तुरंत समझ में आ जाएगा, ध्यान देना अभी यहाँ पे एक मिनट। जैसे देखो ये एक नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, कौन सा नंबर है ये, कौन सा नंबर है ये, किस नंबर सिस्टम में लिखा बाइनरी हुआ है? नंबर है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी लिखा में। हुआ है, ठीक बाइनरी है, है सर। बाइनरी में लिखा हुआ। आपको कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, इधर से शुरू कीजिएगा, जिधर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है राइट साइड से, और इधर से 3 बिट को एक साथ लिखिएगा। जैसे देखिए हम कलर करके आपको बताते हैं। ये 3 बिट को आप एक साथ ले लिए, ठीक है। फिर से ये 3 बिट को आप एक साथ ले लीजिए, ये 3 बिट को आप एक साथ ले लीजिए, इसको ले लिए, आपको दिख भी रहा होगा। फिर से आप इधर कितना बचा, कितना बिट बच गया इधर? 2 सर। 2 ही बचा। तो आप क्या कीजिएगा, जो सबसे लेफ्ट में नंबर है, मतलब ये 1 है ना, यहाँ अपने मन से आप 0 लगा दीजिएगा। बात समझ में आया? क्योंकि 2 ही बिट बचा था। तो लास्ट में सबसे लेफ्ट में आप जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का पोजीशन है ना, वहां आप 0 लगा दीजिएगा। तो अब 3 बिट में हो गया ना सारा। जहां भी अगर मान लीजिए नंबर आपका टोटल 6 डिजिट का है, तब तो 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर 5 डिजिट का है ना, 7 डिजिट का है, तो फिर आपको उस केस में 0 ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ एक ही नंबर बचता तो डबल 0 लगा देते। बात समझ रहे हैं? अगर एक 0 घटा, तो अगर एक पोजीशन घट गया, जैसे 2 बिट हो गया, तीसरा बिट घट रहा है, तो तीसरे पोजीशन पर 0 लगा दिया यहाँ पे पहले पे। अगर 2 नंबर, यहाँ एक ही नंबर जीरो बचता ही तो सिर्फ 2 लगाएंगे, 0 1 नहीं लगाएंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? 0 ही सिर्फ लगाएंगे, यदि बच गया जगह तो फिर 1 नहीं लगाएंगे। 1 नहीं लगाएंगे, 1 नहीं। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारा रोल नंबर 4 है ना, तुम 04 नहीं कर सकते हो? कह देंगे। अब 14 कर सकते हो? नहीं। नहीं, 14 कह दोगे तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। मतलब 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम 0 लगाते हैं। समझ गए ना? सिमिलर बात यहाँ भी है। आप 0 ही लगाएंगे, आप 4 नहीं लगा सकते, गलत हो जाइएगा फिर। ठीक। इतना समझ में आ गया? अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो पहला स्टेप में आप क्या काम परफॉर्म करेंगे? 3 बिट बनाना शुरू करेंगे। किधर साइड से? राइट साइड से। अगर लास्ट में आपके पास बिट घट जाता है, जैसे 3 बिट में बनाना है, आपके पास 2 ही बिट बचता है, तो आप एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे। अगर 1 बिट बचता है तो 2 0 आप ऐड कर देंगे। क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत बताइए? नो सर। नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत है। चलिए, ऑक्टल में 3 बिट का ही ग्रुप बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोले? ऑक्टल में 3 बिट का ही ग्रुप बनाना है ना? हाँ, 3 बिट का बनाना है। उसके पीछे रीजन भी हम बता दिए क्यों बनाना है 3 बिट का, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्टल का बेस कितना? 8। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो 3 ही बिट में आपको लिखना है। ज्यादा आप लिखेंगे ना तो फिर आप गलत हो जाएंगे। नहीं समझे? समझे जी कि नहीं समझे? यस सर, ठीक यस है सर। सर। चलिए, अब ये जो, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो आपका ये पहला वाला शो कर रहा है, ये बाइनरी में इसका डेसिमल में मतलब कितना है? इसका डेसिमल में मतलब कितना होगा बताइए तो? 3। डेसिमल में इसका मतलब होगा 3। आपको और किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, इसको हम अभी लिख रहे थे ना ऐसे, 0 इंटू 2 की पावर कितना, कितना होगा? बोलिए, कितना लिख रहे थे? 0 इंटू 2 की पावर 2 लिखेंगे ना जी, 4। सर। फिर लिखेंगे ना 1 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2, फिर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1। कैलकुलेट कीजिए, नीचे में कितना आएगा, इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0 इंटू 4 मतलब 0, प्लस 1 इंटू 2 तो मतलब 2, प्लस 1 इंटू 1 मतलब 1। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा कितना? 2 और 1 ये 3। क्लियर है सबको? देखिए, अब हम इसमें आते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? ये पहले के लिए अगर हम लिखेंगे तो पहले के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 इंटू 2 की पावर 0। इसके लिए लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस
जीरो इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1, तो ये कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा, ये कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा कितना, 2। 2। ठीक है, चलिए आगे अब हम इस वाले पे चलते हैं। इस वाले में कितना इसका वैल्यू होगा, अगर लिखने की बात करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 0 इंटू पोजिशन है 2 दोनों सेम है सर। मतलब 4, फिर हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना कैलकुलेट करके देगा, 0 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 0 इंटू 1 मतलब 0। तो आपके पास फाइनल आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना, तो कितना आ गया टोटल बताइए तो। 322। देखिए फिर से लिख देते हैं, एक लाइन में आएगा तब सर सबको एक बार सर, हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। बोले सर एक बार और बताइए ना सर, ये कैसे कर दिए 0 इंटू 4 और कैसे डिराइव कर दिए सर, समझ में नहीं आया। अच्छा 1 मिनट, समझ में आएगा, तुमको नहीं समझ में आया अभी तुरंत आ जाएगा समझ में, बाकी सब समझ गए तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 322, ये ऑक्टल हो जाएगा। क्लियर है, नहीं आ रहा है। बाकी सब समझे कि नहीं समझे। वो तो समझ गए सर, लेकिन आप डिराइव कैसे कर दिए ये नहीं समझ में आया। अभी अभी समझ जाओगे, देखो अभी समझ जाओगे। जैसे देखो नीचे में एक हम नंबर लिए हैं, आप ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान दोगे समझ जाओगे। उनको हटा हटा के लिख देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। तो इतना ही रहने देते हैं। मान लो कि ये नंबर है तुम्हारे पास, इसको आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, ऊपर वाले को। ये नंबर है तुम्हारे पास, है ना, तो ये किस नंबर सिस्टम में है, बाइनरी में है। कैसे समझे बाइनरी में है, क्योंकि 0 1 का यूज किया हुआ है इसीलिए बाइनरी में है। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आप क्या करेंगे, 3-3 बिट में लिखना शुरू करेंगे। 3-3 बिट में कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे आप, तो सबसे राइट कॉर्नर से पहला ये 3 बिट, इसको चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पहला 3 बिट हो गया, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से आप 3 बिट लेंगे, तो ये दूसरा 3 बिट आपका हो गया। हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। फिर हम चलते हैं, फिर 3 बिट लेते हैं, ये आपका 3 बिट हो गया। अब फिर से हम कलर चेंज कर देते हैं, फिर से अगले पे आएंगे, फिर से हम 3 बिट ले लिए, इसका फिर से हम कलर चेंज कर दिए। अब आपके पास कितना नंबर बचा है यहाँ बताइए, 1 एक बचा है सर, तो 2 0 हाँ। लगा देंगे आगे में, 2 0 एक बचेगा तो हम आगे में क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 2 0 लगाना पड़ेगा आपको, है ना। 2 0 लगा दिया, फिर इसको कलर कर लिया। चलिए ये कलर कर दिए, लिख लिए, ये कलर कर दिए। अब चलिए इसमें जो नंबर है ना, ये पहला का वैल्यू कितना है बताइए तो। अब इसको डेसिमल में हम पूछ रहे हैं, डेसिमल में वैल्यू आपको बताना है। पहला का डेसिमल वैल्यू कितना है बताइए। 1। 10 सर, 10 है। 10 सर 1। अब देखो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, जैसा ध्यान देना 1 मिनट, ये पहले वाले के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वाले के लिए, तो हम ये लगा दिए ब्रैकेट, फिर लिखेंगे 0 इंटू, शायद क्वेश्चन हमसे दिवेश पूछ रहा है ना, कौन क्वेश्चन पूछा था अभी हमसे, हम पूछे सर, हाँ सर दिवेश पूछ रहे हैं सर। तुम लेट ज्वाइन किए थे, तुमको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो हम समझा देते हैं। ये देखो ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन जैसे तुम बचपन में पढ़ते थे 4 क्लास में 5 क्लास में 25 कहते थे हम, एक कोई नंबर दे दिए 25, उसमें 5 कौन से पोजीशन पे है तो कहते थे ना यूनिट पोजीशन पे है, और 2 कौन से पोजीशन पे तो कहते थे ना टेंस पोजीशन पे है। जी सर। किस नंबर सिस्टम में, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, तो डेसिमल में कहते हैं ना 1s 10s 100 1000 10,000 ऐसे, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्लियर, यहाँ पे ये बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ, तो ये तो पोजीशन है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 0 पोजीशन है ना, ये 1s पोजीशन है, ये 2s पोजीशन है,
अगर कोई और नंबर होता तो वो 3 पोजीशन होता है एंड सो ऑन। तो इसको लिखने के लिए आप पहले पकड़िए, तो ये आप लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे 1 इंटू, ये पोजीशन हम क्या बोले, 0 पोजीशन है, तो लिखेंगे 2 टू द पावर कितना 0। ये कैरी का जो सिंबल दिया कैरेट का, वो प्लस इसके लिए यूज किया जाता पावर के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, ये 1 के लिए हुआ, ये पहले 1 के लिए हुआ। दूसरा पोजीशन क्या है आपका, ये 0। जब आप फिर से इसके लिए लिखेंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे, 0 इंटू कौन सा पोजीशन होगा, 2 टू द पावर, बताइए देवेश कौन सा पोजीशन है वो। सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है सर। ये पहले वाले को ना हम 0 पोजीशन कह रहे हैं, दूसरे वाले को कौन सा पोजीशन कह रहे हैं, 1 होगा ना, फर्स्ट पोजीशन होगा सर, यस सर। और ये वाला कौन सा पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन होगा। हाँ सेकंड पोजीशन होगा। तो वही लिखे हैं, पहले वाले में लिखे हैं 1 इंटू 2 की पावर 0, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सबसे लेफ्ट में, फिर हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर से तीसरे के लिए लिखेंगे, फिर से तीसरे के लिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर कितना 2 हो जाएगा 2। सर। अब बीच में प्लस का सिंबल, इसको आप बंद कर दीजिए। अब चलिए अगले लाइन में इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चलिए वैल्यू बताइए, ये है 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 से गुना कर रहे हैं, तो आपके पास ये 0 कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास 0 ही आ 0 हो जाएगा। जाएगा। फिर प्लस कर देंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी नंबर पर पावर 0 तो वैल्यू 1, ये आपका हो जाएगा 1। मतलब फाइनल आंसर कैलकुलेट करके कितना आ गया, ये आ गया 1। समझ गए। अच्छा इसके लिए बताइए तो कितना होगा सेकंड वाले के लिए, कोई आदमी बताइए जल्दी से कितना होगा। 7 सर। 7 2 इंटू 2 की 7 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1। देखिएगा दिवेश हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो बताइएगा हमको। फिर हो जाएगा 2 टू द पावर 0, सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, दिक्कत है तो बताइए। लिखेंगे इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 आपका हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो वैल्यू 2 की पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 आपका हो जाएगा 1। ये सबको हम जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट होकर कितना आ गया, ये आ गया 7। क्लियर है दिवेश कि नहीं। जी सर क्लियर हो गया सर। चलिए थर्ड वाले का बताइए तो कितना वैल्यू आएगा, कोई आदमी बताइए। 0 सर। हाँ थर्ड वाले का वैल्यू आ जाएगा 0। अब फिर से नेक्स्ट वाले का वैल्यू इसका 7। नेक्स्ट वाले का वैल्यू 7। 3 अरे इसका वैल्यू 3 ना 3 होगा, सर। नहीं 3 तो सर। 3 होगा, 3 होगा। और नेक्स्ट वाले का ये जो नीचे में उसका वैल्यू कितना 1 होगा, इसका 1 होगा। 1 1 होगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, कोई आदमी बताइए। 1 7 0 3 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट बताइए। अब भी डाउट है, नहीं सर नहीं। चलिए अब हम फिर अपने स्लाइड पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, जो स्लाइड हम पढ़ा रहे थे उस पे आते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यही था ना। देखिए जैसे ये नंबर था तो हम लोग क्या किए, पीछे से 3-3 बिट में अरेंज करना शुरू किए। 0 1 0, ये 0 1 0, फिर से हो जाएगा 0 1 0। अब 2 ही बिट बचा था तो लास्ट में हम 0 लगा दिए। अब इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 2 और 1 3, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा फिर से 2, तो आपका आंसर हो गया 322। क्लियर है। अगर डेसिमल के बाद भी कोई नंबर रहा होता, अब देखिए यहाँ पे एक लोचा है जो हम आपको क्लियर कर दें, इसमें स्लाइड में शायद नहीं है। जैसे देखिए एक नंबर लिया हुआ 1101.11, क्या करेंगे इसमें बताइए तो कोई आदमी।
11 सेकेंड नंबर का आंसर कितना होगा, कोई आदमी बता सकते हैं? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सन्नाटा क्या छा गया, सुन रहे हो? सुन रहे हैं सर, पहले इसको 3 बिट। हाँ, जिसका आंसर बताओ, सेकेंड नंबर का आंसर। फिफ्टीन पॉइंट थ्री 15.3 सर। 15.3 15.3 यस सर। गलत। और कोई? यस सर 50.3। चलिए फिर देखिए, आप फंस गए। फिर हम आते हैं अपने वापस वर्ड डॉक्यूमेंट। 5.15 कितना? 5.15 गलत हो गए, सारे आदमी गलत हो गए। चलिए फिर से हम आते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे, ध्यान दीजिए। 13.6 क्या बोल रहे हो जी? 13.6 अभी देखो एक मिनट, फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम आते हैं, तब समझोगे। देखो फिर से हम शेयर करते हैं वर्ड। नंबर दिख गया? देखो तो शेयर हुआ। दिख रहा है माहिर? यस सर यस सर। हाँ दिख रहा है सर। चलिए अब दिख रहा है सर, समझने दिख का रहा है, कोशिश कर रहे हैं। हम सबको सेपरेट कर दिए यहाँ से। अब ध्यान दो, यहाँ सबको सेपरेट कर दिए हैं। ये नंबर था आपका 1101 पॉइंट, ये बीच में पॉइंट है 0.11। तो आप ये बीच में डेसिमल लगाया हुआ है ना, डेसिमल के यहाँ से आप जब शुरू करेंगे तो कितना बिट कंबाइन करेंगे? 3 बिट। ये 3 बिट हम बना लिए, हाईलाइट करते, ये 3 बिट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ, कितना बिट बचा है? 1 बिट सर। 2 देखिए बिट, ना, 1 बिट बच गया, 2 लगाएंगे जीरो स्टार्टिंग में। 2 जीरो लगा देंगे। एक जीरो हो गया, ये दूसरा जीरो हो गया, ये लगा दिया, फिर इसको एक साथ ले लिया। जो रूल बताया उसको ध्यान रखिए, कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया, बीच में डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट में हो गया ना, ठीक है। अब डेसिमल के राइट में आइए, कितना बिट बचा हुआ है? 1 सर। 1 बिट। एक बचा हुआ है जी, कितना है? एक डेसिमल के मतलब राइट एक में जीरो कितना नंबर लगाएंगे, बचा हुआ है? 2 नंबर 2 बचा बिट हुआ है है। कहाँ पे लगाएंगे, आगे के पीछे? आगे सर। पहले पॉइंट का लगे। ये नहीं लगाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 11.2 और कहते हैं 11.02, दोनों में अंतर है कि सर नहीं आपका है? आवाज नहीं आ रहा है, कट कर करके आ रहा है। हम अगर आपसे 2 नंबर के बारे में पूछते हैं, हम कहते हैं 11.02 और 11.20, दोनों में अंतर है या सेम ही है? सर 1 के अंतर बाद है। 0 लगाएंगे। लेफ्ट साइड में 0 लगाएं। दोनों में अंतर है या सेम ही है, बताइए। 11.02 और 11.20 दोनों सेम है? नहीं सर। नो सर। नहीं सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डेसिमल के जब राइट साइड में आएंगे ना, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में, तो हमेशा बाद में जीरो लगाएंगे। कहने का मतलब ये जीरो बाद में होगा, आगे जीरो नहीं लगाएंगे। आगे जीरो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ गए बात? अब ये 3 बिट है तो तीनों बिट को सेपरेट कर लीजिए आप। समझे कि नहीं? यस सर। अब इसका वैल्यू कितना हो गया बताइए तो? पहला वाला का 15.75 1, फिर सेकंड वाला का 5 3 की 5 ना, 5, फिर से 5 पॉइंट होगा है सर। तो पॉइंट लगा दिया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 7 110 मतलब कितना? 4 2 6 ना? नहीं होगा? यस सर 6 होगा। हाँ, तो आंसर कितना हो गया? 15.6 हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? और हम एक्सप्लेन करें इसको? सर नहीं और आया। एग्जांपल दें कि समझ में आ गया? नहीं सर, नहीं सर। नहीं आया। देखिए हम जैसे नंबर लेते हैं 1 1 0
सो आवाज बराबर नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है सही आवाज से। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज घूंगी आ रही सही। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज है? अब आ रहा है कि नहीं? नहीं सर, कट कट के। यस सर, यस थोड़ा आवाज सर। सही हो रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब से अब सही है, बताएं या नहीं बताएं? यस सर, अभी अब सही ठीक है, है सही है सर। यस सर। सर, अब ठीक आ रहा है। अब सही है आवाज? चलिए ठीक। देखिए ये एग्जाम्पल हम लिए हैं, नंबर है 1 1 0 1 1, बीच में ये पॉइंट लगाओ, फिर है 0 1 1 1 0 1। ये सबको नंबर दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए यस सर, सबसे दिख पहले रहा हम है। क्या दिख करेंगे, रहा है, बीच दिख में रहा है, दिख डेसिमल लगाया रहा हुआ है। तीन तीन बिट में लिखिए, पहले ये 3 बिट हम लिख लिए, ठीक है। दूसरा कलर कर देते हैं, यस कलर थोड़ा सा ज्यादा लिखिए। चलिए ये हो गया। अब इधर देख रहे हैं ना कि 2 ही बिट बचा, तो फिर क्या करना होगा आपको, यहाँ पे एक 0 लगाना होगा। 0 लगा लिए, इसको सेपरेट कर लिए फिर से। जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे जैसा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट में हम आए, 3 बिट में हम बना लिए, तो डेसिमल के जस्ट बगल से शुरू करेंगे और लेफ्ट में अगर 2 बिट लास्ट में बच गया तो एक 0 लगा के उसको अरेंज कर लेंगे। फिर डेसिमल के राइट में आते हैं, तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ये 3 बिट में लिखेंगे। पहला 3 बिट मिल गया तो ये पहला 3 बिट लिख लिए। फिर से अब कितना अंक बचा, 2 ही अंक बचा, तो तीसरा अंक अपने मन से आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद फिर से इसको एक साथ अरेंज कर दीजिए। कलर फिर हम चेंज कर देते हैं, इसका ये कलर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जो अभी हमसे सर। पूछ रहे थे उनको समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखिए, तो क्या होगा, 0 इंटू पोजिशन क्या है इसका, 2 to the ये power 0 2। पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, तो 2 to the power 2 लिखेंगे। फिर से प्लस 1 इंटू 2 to the power कितना होगा, 1 होगा, 1। प्लस 1 इंटू 2 to the power 0 होगा। समझ गए? ये पहले के लिए ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, तो ये फाइनल वैल्यू कितना हो गया, फाइनल वैल्यू हो गया आपका 0 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो गया 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो 1 इंटू 2 आपका ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हम 1 लिख लिए, 1। मतलब फाइनल इसका आंसर आपके पास आ गया 2 और 1 3। अब समझे जो पूछ रहे थे कि ये नहीं समझे अभी भी? यस सर, आ गया। सेकेंड वाले का कितना होगा, अगर समझ में आ गया तो बताओ, तो इसका कितना होगा, ये वाले का, इसका सेम है, सर, इसका भी इसका 3 वैल्यू होगा कितना, सर। ये सेकेंड वाले का, इसका 3 3 ही होगा होगा। सर। 3 होगा। और इसका कितना होगा, इसका बगल वाले का, इसका भी 3 3 होगा होगा। सर। एक मिनट इसको हम हटा देते हैं और अच्छे से समझ में। 3 3 3 2। ये 3 हो गया, फिर से सेकेंड वाला भी, ये भी 3 हो गया, फिर से बीच में पॉइंट है ना, तो पॉइंट लगा देना, इसका कितना हो गया, 1 3 2 फिर से ये 3 हो गया, और ये कितना हुआ, ये वाला लास्ट वाला, ये 2 हो गया, 2 हो जाएगा। 2 ना, 0 1 0 कितना होगा, 2 ना होगा। यस 2 सर। 2 होगा। हाँ, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 33.32। आया समझ में अब कि अभी नहीं आया? आ गया सर। यस सर, आ गया। चलिए अब स्लाइड पे, फिर हम अपने स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, बस 2 मिनट और, ज्यादा नहीं, इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करिए।
देख रहे हो कितना लफड़ा है इसमें पढ़ाने में। क्लास रहता तो बोर्ड पे 2 मिनट में समझ में आ जाता। चलिए देखिए तो स्लाइड हुआ शेयर। यस सर। हाँ सर हो गया। चलिए हम यहाँ पे थे। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा ना जो सामने में दिख रहा है, बन जाएगा सबसे? हाँ सर बन जाएगा। यस सर हो जाएगा सर। ठीक। नेक्स्ट नंबर कन्वर्जन है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। अभी हम बाइनरी से ऑक्टल में कर रहे थे, तो ऑक्टल का बेस था 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कितना बिट में लिख रहे थे? 3 बिट में। जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करेंगे ना, हेक्साडेसिमल का बेस कितना? 16 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 4। तो इसमें आप 4 बिट में लिखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला एग्जांपल है, ये 110 100 10। अब ये नंबर जब आप लिखेंगे तो आप इधर से शुरू कीजिएगा एलएसबी से। कितना बिट को रखेंगे आप? 4 बिट को। ये चारों को ले लिए 0 1 0 0, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं इसीलिए 4 बिट ले रहे हैं। अगर ऑक्टल में करना होता तो 3 ही बिट लेते। ये 4 बिट ले लिए। फिर आपके पास क्या बच गया? 0 0 1 0 ले लिए, फिर से 1 0 1 1 बच गया, इसको हम ले लिए, ठीक है। अगर नंबर घटता मतलब बीट घट जाता, जैसे यहाँ पे 3 ही बिट होता फिर 0 लगा देते। अगर 2 ही बिट बचता डबल 0 लगा देते। अगर 1 ही बिट बचता 3 0 लगा देते। क्लियर है? 4 बिट में डिवाइड करने के बाद अब इसका डिजिट निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा? डेसिमल में देखिए ये 2 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 2 कैसे लिख लिए? वैसे ही लिखेंगे 0 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 3, ऐसे करके आप वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर इसका भी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 3। ये वैल्यू निकाल लीजिए तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना? 13। 13 को कितना लिखते हैं? D लिखते हैं। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा D2। ये हेक्साडेसिमल हो गया। आया समझ में कि नहीं? सेम है जैसे अभी हम बाइनरी से ऑक्टल में कर रहे थे 3 बिट ले रहे थे ना, वैसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल करेंगे ना तो 4 बिट ले लेंगे, ठीक है। अगर 9 से ऊपर जो भी नंबर आएगा तो 10 के लिए A, 11 के लिए B, C, D, E, F करके यूज कर लेते हैं, 15 के लिए F यूज कर लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? नो सर। नो सर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अगले स्लाइड में ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आप याद रखिएगा 139 नंबर स्लाइड तक हम पढ़ा चुके हैं, 139 स्लाइड तक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल से बाइनरी में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 139 नंबर स्लाइड तक आपका काम है कि कल नोट कर लेना है, जैसे भी हो। कल तक जितना आज हम पढ़ाए हैं ना सारा चीज कॉपी में नोट कर लेना। 139 स्लाइड तक कॉपी में लिखोगे ज्यादा नहीं होगा, स्लाइड में तो बड़ा बड़ा दिखा, इसीलिए लग रहा होगा कि 139 कैसे नोट करेंगे। तो नोट हो जाएगा, 1-1.5 घंटा बैठोगे ना तो नोट हो जाएगा और काफी चीज याद भी हो जाएगा तुमको। जब खुद से करोगे ना तो वो समझ में भी आ जाएगा, है ना। यहाँ तक पढ़ के रहिएगा, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। अभी सर ज्वाइन करेंगे, कोई भी आदमी लेफ्ट नहीं करोगे, अटेंडेंस बनाएंगे सर, अनंत सर जो पढ़ाते हैं सर 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए।